चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या क्या ये चीजें इस्तेमाल नहीं करें, क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। हिंदू को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर पे, मैंने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बन के देखा है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के नेताओं ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी, जिसको लेकर अलग अलग स्तर पर मीटिंग की जा रही है। लेकिन हर बार मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस जाता है। वहीं बीजेपी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन स्थिर नहीं है, जो कभी भी टूट सकता है। इस बीच अब विपक्ष के ही एक अहम और बड़े नेता ने इस गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने कहा है कि अगर सीट बंटवारे पर जल्द सहमति नहीं बनी तो इंडिया गठबंधन के लिए खतरा है और कुछ सदस्य एक अलग समूह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि अगर हमें देश को बचाना है तो हमें मतभेदों को भूलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा। अगर सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो गठबंधन के लिए यह बात एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसे समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। यह संभव है कि कुछ दल अलग गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं, जो मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है। अभी भी समय है, हमें इस बारे में जल्द से जल्द सोचना होगा। सीट शेयरिंग को लेकर अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टियों को लेकर वही सीटें मांगी जानी चाहिए जहां उनका दबदबा है, और जहां वो प्रभावी नहीं है वहां सीटें मांगना गलत है। लोकतंत्र तो खतरे में है ही, आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। वह चुनौती हमारे सामने है। अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर एक साथ मिलकर यह नहीं सोचते कि इस देश को कैसे बचाया जाए, तो मुझे लगता है कि यह हमारी ओर से सबसे बड़ी गलती होगी। गठबंधन के सदस्यों की हाल में दिल्ली के एक होटल में बैठक हुई, जहां इस बात पर सहमति बनी कि सीटों पर समझौते को लेकर ज्यादा समय नहीं बचा है। अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि राम राज का मतलब सभी के लिए समानता है। हम भी राम राज के आने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम विश्व के राम थे और मुझे उम्मीद है कि एक दिन राम राज आएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।